हेलो, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे लेवल पर कर रहे होंगे। सो यार, HPU IIT एंट्रेंस एग्जाम जो कि 12th ऑफ जून जिसका टेंटेटिवली डेट है और उससे पहले हमारे पास में 10-12 दिन का टाइम है। तो इस टाइम को बहुत इफेक्टिवली हम लोग यूज करेंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करेंगे। तो एग्जाम का पैटर्न आप सभी को पता है कि 100 क्वेश्चंस आएंगे, 200 मार्क्स का एग्जाम होगा। ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और 33 क्वेश्चंस आएंगे फिजिक्स के और 33 क्वेश्चंस आएंगे केमिस्ट्री के और 34 क्वेश्चंस आएंगे मैथमेटिक्स के। राइट। तो ये स्पेशल सीरीज यहां से मैं कंटिन्यू कर रहा हूं जिसके अंदर सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, पार्ट वाइज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, पार्ट वाइज डिस्कशन करेंगे। मैं इसको बहुत फास्ट फॉरवर्ड तरीके से नहीं कराऊंगा, बहुत आराम से एक एक क्वेश्चन को समझेंगे, एक एक क्वेश्चन को इन डेप्थ डिकोड करेंगे और अपने एग्जाम तक अपनी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। राइट। एग्जाम में कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि सर ये आउट ऑफ द टॉपिक है या ये चीज हमने नहीं पढ़ी। सब कुछ आपको इस चैनल से ही आपके एग्जाम के अंदर मिल जाएगा। तो विक्ट्री सीरीज को जरूर फॉलो करना यार। विक्ट्री सीरीज का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो विक्ट्री सीरीज वन ऑफ द बेस्ट सीरीज है आपके HPU IIT एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ठीक है। सो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला के अंदर बीटेक के वेरियस कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए ये एग्जाम तो आपको क्रैक करना ही पड़ेगा। ठीक है। और मैं हमेशा, ये चैनल हमेशा आपके साथ है। ठीक है। तो थोड़ा आराम से करते हैं, थोड़ा रिलैक्स होकर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जल्दबाजी में क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है। और विक्ट्री सीरीज जरूर देख लेना यार, उसमें थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड चीजों को कवर करने की कोशिश की गई है। तो वो सारे लेक्चर्स आप देख लेना। आई गेस 5 और 6 लेक्चर्स उसमें ऑलरेडी हैं प्लेलिस्ट में, तो वो जरूर देखना। विक्ट्री सीरीज के लेक्चर्स बहुत बेनिफिशियल हैं। सबसे पहला सवाल फिजिक्स का जो 2023 में पूछा गया था इस एग्जाम के अंदर, और ये सेम क्वेश्चन अभी रिसेंटली HP सेट में भी पूछा गया है। क्वेश्चन है कि जो हमारी SI यूनिट होती है टाइम की, दैट इज सेकंड, SI यूनिट ऑफ टाइम दैट इज सेकंड, उसको हम किस मेटल, किस एलिमेंट के एटम की हेल्प से डिफाइन करते हैं। राइट। तो इसका सीधा रिलेशन होता है सीजियम के साथ में। सीजियम 133 का जो एटम होता है, ठीक है, इसको हम चूज करते हैं बिकॉज ये इसका जो ट्रांजिशन होता है वो एक्सट्रीमली स्टेबल होता है और ये रिप्रोड्यूसिबल होता है। ठीक है। तो ये हमारा यहां पर करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही ज्यादा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। SI यूनिट ऑफ टाइम दैट इज सेकंड, उसको डिफाइन करते हैं किस एलिमेंट की हेल्प से, किस मेटल की हेल्प से, तो वो दैट इज सीजियम 133 एटम। तो ये आपको डायरेक्टली याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है रिपीटेटिवली। अभी रिसेंटली HP सेट में भी सबसे पहला सवाल यही था। ठीक है, सीजियम 133 एटम। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट पेपर रहता है आपका HPU IIT का एज कंपेयर्ड टू द HP सेट। ठीक है। तो इसीलिए पार्ट वाइज 10-10 मिनट का एक पार्ट आपको मिलेगा, वो आपको देखना है यार, जरूर देखना है। पार्ट वाइज पूरा PYQ सीरीज को फॉलो करना है। नेक्स्ट मैं PYQ बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, कि अब किस तरह के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं कि इस साल पूछे जाएं, वो भी मैं जरूर आपको कराऊंगा। ठीक है। तो चीजों को समझते हुए चलना है। तो यहां पर आपके पास में कॉन्सेप्ट है डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने वाला। तो आपके सामने कुछ डिग्री दे रखी है, दैट इज 1/3600। ठीक है। तो जब भी हमें डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होता है तो हम पाई/180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पाई/180 डिग्री से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जिस भी डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना होता है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई/180 डिग्री से हम लोग पाई/180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। तो हमारा जो डिग्री में जो वैल्यू होती है वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहां से हमारा जो आंसर आएगा दैट इज पाई/648 648,000। बट सर ये हमारा आंसर नहीं है। तो HPU IIT का पेपर इजी नहीं होता। ठीक है, इजी नहीं होता। फिजिक्स टफ है,
केमिस्ट्री थोड़ी सी इजी लगेगी आपको, देख लेना, मैं सॉल्व कराऊंगा केमिस्ट्री भी, ठीक है, पार्ट वाइज इसको हम करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। तो हमारा यहाँ पे पाई अपॉन 648,000 आंसर आया है, बट ये कोई ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, और ये आपको सोचना है कि इसको कैसे आंसर में कन्वर्ट किया जाए। आपको 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, डेनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी, न्यूमरेटर में भी और डेनोमिनेटर में भी। तो ये हमारा हो जाएगा 2 पाई अपॉन ये कुछ हो जाएगा हमारे पास में 129,600, ठीक है, ये कुछ हमारे पास में हो जाएगा जब हम न्यूमरेटर में भी और डेनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है आप सभी को। और इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू आया है हमारे पास में, इस पूरे वैल्यू को लिखा जा सकता है 3 × 60 का पावर 3। तो ये इस लेवल का आपको सोचना आना चाहिए, इस लेवल का आपको थिंकिंग डेवलप करनी है, इस लेवल की आपको थिंकिंग डेवलप करनी है। तो इसका जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। बट यार इतना इजी तो नहीं है इसको कैलकुलेट करना ऑनेस्टली। तो ये कुछ टफ क्वेश्चंस भी आएंगे जो थोड़े से आपको लगेंगे कि यार परेशान करने वाले सवाल होंगे। तो ये क्वेश्चंस आपको अगर आते हैं, देखो यार नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, तो करके तो आपको सभी कुछ आना है, ठीक है, बट मोर एप्रोप्रिएट आंसर वहां पर फिर आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो करके आना है, बट जो ज्यादा एप्रोप्रिएट आपको लगता है उस ऑप्शन को टिक करके आना है। इसीलिए एग्जाम इजी तो नहीं होगा, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पे एग्जाम आएगा। मैं पहले से ही आपको मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां से कुछ हम इसको लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन 3 × 60 का पावर 3, 60 का पावर 3। तो इस लेवल का आपको सोचना आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो वो खुद चाहेंगे कि आपसे वो क्वेश्चन ना सॉल्व हो, क्योंकि उनको कट ऑफ मेंटेन रखनी है, कट ऑफ मेंटेन रखनी है। 150 प्लस भी अगर आपका स्कोर आएगा, 150 के आसपास भी अगर आपका स्कोर बनेगा, तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपको टॉप ब्रांच में एडमिशन मिल जाए हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। सो इस तरीके से आपको डील करना है क्वेश्चंस के साथ में। बेसिक तो यही है कि अगर हमें डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होता है तो पाई अपॉन 180 डिग्री से तो हमें उसे मल्टीप्लाई कराना होता है। अगर हमें डिग्री से किस में कन्वर्ट करना होता है बेटा, रेडियन में। रेडियन से अगर डिग्री में कन्वर्ट करना होता है तो 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कराते हैं, इसका जस्ट उल्टा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना था तो पाई अपॉन 180 डिग्री से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, बट वो सीधा सीधा तो हमारा ऑप्शन नहीं आया। फिर हमने देखा कि यार ऊपर 2 पाई भी है कुछ, तो 2 पाई करके देखते हैं। तो हमने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास में आया 2 पाई अपॉन 3 × 60 का पावर 3, 60 का पावर 3। तो इस लेवल का आपको सोचना आना चाहिए, इस लेवल का आपको सोचना आना चाहिए, ठीक है। हालांकि मुश्किल क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, सबसे सॉल्व नहीं होगा, बहुत ही ज्यादा वियर्ड तरीके से यहां पे मैथ्स का यूज होगा, बट कॉन्सेप्ट तो यही है यार। इसीलिए मैं इस सीरीज को फास्ट फॉरवर्ड तरीके से, स्मार्ट बोर्ड पे फास्ट फॉरवर्ड तरीके से नहीं सॉल्व कराना चाहता था। मैं आराम से बैठ करके आपसे बातें करते हुए, आपको मेंटली प्रिपेयर करते हुए, ठीक है, आपके भाई की तरह, आपके दोस्त की तरह मैं आपको ये चीज पढ़ाना चाहता हूं, ठीक है। सो उम्मीद है कि आप मेरी बातों को अच्छे से समझ रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो यार, इजी तो नहीं है, इजी क्वेश्चन तो नहीं है, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्वेश्चन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्वेश्चन है। पहले क्या हो रखा है, पहले आपकी वेलोसिटी 0 से 12 सेंटीमीटर बढ़ गई 5 सेकंड के अंदर। पहले 5 सेकंड के अंदर आपकी जो वेलोसिटी है वो 0 से कितनी हो गई, 12 हो गई, ठीक है। फिर 12 से 4 हो गई अगले 5 सेकंड के अंदर, ठीक है। तो फिर ऑब्जेक्ट फाइनली रुक ही गया अगले 10 सेकंड में। तो टोटल डिस्टेंस कवर हमें निकालना है। तो क्वेश्चन पढ़ के अपने दिमाग में आना चाहिए कि एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमें टोटल डिस्टेंस कवर देता है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर देता है।
तो हमें पहले एक ग्राफ को इमेजिन करना है, और हालांकि क्वेश्चन में आपको ग्राफ मिलेगा, ये इस क्वेश्चन का ग्राफ होगा, ठीक है। क्वेश्चन में एक हल्का सा डायग्राम आपको दिया गया होगा, उस डायग्राम की हेल्प से आपको करना है, ठीक है। तो देखो यार, इस क्वेश्चन को देखो। सबसे पहले आपकी जो स्पीड है वो 0 से हो गई 12, 0 से 12 हो गई, 0 से 12 हो गई, ठीक है, 0 से 12 हो गई, ठीक है। तो यहां पर आपको तीन यहां पर फेज दिख रहे हैं कि सबसे पहले स्पीड आपकी 0 से कितनी हो गई, 12 हो गई। तो यहां पर कुछ एक ट्राइंगल जैसा आपको शेप दिखाई दे रहा है। जब आपकी स्पीड 5 सेकंड के अंदर, टाइम आपका एक्स एक्सिस पे है और आपका जो वेलोसिटी है वो वाई एक्सिस पे है, याद रखना। तो जब टाइम आपका 0 से 5 सेकंड हुआ, आपकी जो वेलोसिटी है वो 0 से 12 हो गई, 0 से 12 हो गई। तो आपको यहाँ पे एक शेप दिखाई दे रही है फर्स्ट फेज के लिए, एक ट्राइंगल जैसी शेप दिखाई दे रही है। तो इस ट्राइंगल का अपन पहले सबसे पहले एरिया निकालेंगे। एरिया निकालने का फॉर्मूला, एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो एरिया निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ करेंगे, बेस आपका 5 है, बेस आपका 5 है और हाइट कितनी है, 12 है। हाइट कितनी है बेटा, 12 है। तो यहां से फेज 1 का जो एरिया आएगा दैट इज 30 मीटर, यहां से 30 मीटर आ जाएगा। दूसरा फेज जब आपका जो बॉडी है, जो भी आपका है वहां पर बॉडी है, उसकी वेलोसिटी 12 से 4 हो गई, 12 से रिड्यूस होके कितनी हो गई बेटा, रिड्यूस होके 4 हो गई। जो आपकी वेलोसिटी है 12 से रिड्यूस होके कितनी हो गई, 4 हो गई। कितनी हो गई, 4 हो गई, ठीक है, 4 हो गई, ठीक है। कितने टाइम में, 5 सेकंड में। कितने टाइम में बेटा, 5 सेकंड में, 5 सेकंड में। अगले 5 सेकंड में 12 से कितनी हो गई, कम होके 4 हो गई, 4 हो गई। तो ये कुछ एक आपको ट्रेपीजियम टाइप शेप दिखाई दे रही है। अब इस ट्रेपीजियम टाइप शेप का एरिया निकाल लो। ट्रेपीजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, सम ऑफ द साइड्स। एक साइड आपके पास में 12 है और एक साइड आपके पास में 4 है, तो इन दोनों साइड को प्लस करेंगे इनटू हाइट। तो इसकी जो हाइट है दैट इज 5। हाइट कितनी आएगी बेटा, इसकी 5 आएगी। तो यहां से हमने ट्रेपीजियम का एरिया निकाल लिया। एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम, आप बेसिक है यार, एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम निकालना तो आता ही है, बीटेक का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो आप, तो ट्रेपीजियम का एरिया निकालना तो आना चाहिए। इतना भी ज्यादा मतलब वो नहीं होगा आपका बेसिक कमजोर कि आप एक ट्रेपीजियम का एरिया नहीं निकाल पाए। तो यहां से ट्रेपीजियम का एरिया निकालेंगे, तो ट्रेपीजियम का एरिया आएगा 40 मीटर, ठीक है, क्लियर, यहां तक समझ में आती है चीजें सर। उसके बाद में आपकी बॉडी 4 मीटर पर सेकेंड से 0 हो जाती है, फाइनली कम्स टू रेस्ट। फाइनली आपकी जो बॉडी है वो रेस्ट पर आ जाती है, फाइनली रेस्ट पर आ जाती है, फाइनली रेस्ट पर आ जाती है, 0 पे आ जाती है, फाइनली रेस्ट पर आ जाती है, 0 पे आ जाती है, यहां पे 0 पे आ जाती है। अगले 10 सेकंड में कितना टाइम लिया उसने, अब 10 सेकंड में, 10 सेकंड में। तो फिर से एक ट्राइंगल जैसा शेप आपको दिखाई दे रहा है। तो वही ट्राइंगल का फॉर्मूला बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आप उसको करेंगे तो आपको आपका फेज 3 का भी जो आंसर है वो मिल जाएगा। अब सबको क्या कर दो, टोटल कर दो। टोटल डिस्टेंस निकालना है तो A1 एरिया 1, एरिया 2 और एरिया 3 कर दो। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 90 मीटर। हमारा करेक्ट आंसर होगा 90 मीटर। तो यार आपको एग्जाम में इतना करना पड़ेगा, आपको एग्जाम में इतना करना पड़ेगा। एग्जाम डिफिकल्ट लेवल पर ही होगा क्योंकि आपको फिजिक्स भी सॉल्व करनी है, आपको केमिस्ट्री भी करनी है और आपको मैथमेटिक्स के 34 क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये अच्छी बात है, बट यार जो क्वेश्चन डिफिकल्ट आपको लगेगा पेपर में उसके ऊपर अपना टाइम भी वेस्ट मत करना। हो सकता है कि इजी क्वेश्चंस भी आए और इजी क्वेश्चंस आप कर सकते हो, बट इजी क्वेश्चंस में करने के लिए आपके पास टाइम नहीं बचा, तो स्मार्टली एग्जाम को करना। इजी क्वेश्चंस को सबसे पहले करने की कोशिश करना। जैसे ये इजी क्वेश्चन था, एरिया निकालना बहुत इजी क्वेश्चन है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें डिस्टेंस कवर्ड देता है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है बेटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है वो हमें एक्सीलरेशन देता है। अगर आपसे एक्सीलरेशन पूछा जाता तो आप स्लोप निकालते, स्लोप निकालते, स्लोप निकालते, ठीक है। स्लोप निकालना सबको आना चाहिए। मैथमेटिक्स भी है यार, तो यार एक ग्राफ का स्लोप निकालना मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट से अच्छा किसको आता होगा, ठीक है।
तो ये यहां पे कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। आई होप आप सभी को बिल्कुल अच्छे से क्लियर है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 एक रेन मैन वाला प्रॉब्लम है। इसको मैंने विक्ट्री सीरीज में भी कराया है। मेक श्योर आप विक्ट्री सीरीज के सभी एपिसोड्स देखो। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को लिख लिख के प्रैक्टिस करो। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड है वो सीरीज, बट रिलीवेंट है, उसको जरूर देखना है आपको विक्ट्री सीरीज को। और ये जो PYQs बेस्ड जो सीरीज है, इसको भी मैं पार्ट वाइज अपलोड करूंगा। आज के इस लेक्चर में मैं सिर्फ 5-6 सवाल ही कराऊंगा, बट आराम से कराऊंगा। ठीक है, एक एक चीज आपको समझ में आएगी। ठीक है, जल्दबाजी में अपन चीजें गड़बड़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो पार्ट वाइज इसको अपलोड करूंगा, बहुत जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ठीक है, और क्वेश्चन है रेनमैन प्रॉब्लम। एक आपके पास में रेन है जो वर्टिकली 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, वेलोसिटी से आ रही है। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपके पास में आ रही है रेन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में रेन आ रही है। ठीक है, और आपका जो बॉय है साइकिल चला रहा है वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ, वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ, ऐसे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा रीड्रॉ कर दूं। लेट मी रीड्रॉ दिस। ये साइकिल चल रही है बेटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या आ रही है बेटा, रेन आ रही है। ठीक है, बिल्कुल सही है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको बताने की किस डायरेक्शन में बॉय को अम्ब्रेला होल्ड करना चाहिए, बॉय को किस डायरेक्शन में जो अम्ब्रेला है उसको होल्ड करना चाहिए। तो देखो यार, डाउनवर्ड डायरेक्शन है, मतलब जो आपका वेलोसिटी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब -6 J cap direction, downward direction, that is -6 J cap direction, right? -6 J cap direction। और आपका जो हॉरिजॉन्टली है x एक्सिस पर है, तो ये आपका हो जाएगा 2i cap। ठीक है, बट इससे हमें, हाँ देखो, अब देखो ध्यान से, हमें निकालना है एंगल tan थीटा निकालना है। किस एंगल पर जो बॉय है उसको अपना अम्ब्रेला होल्ड करना है। ठीक है, तो वेक्टर है तो यहाँ पे रिजल्टेंट निकाल दो, ये वाला रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक है, ये थीटा एंगल होगा, ये थीटा एंगल हमें निकालना है। तो थीटा एंगल निकालने के लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज 2 और वर्टिकल कंपोनेंट दैट इज 6, तो ये हो जाएगा 1/3। तो tan इनवर्स 1/3। अब 1/3 यहां पे भी आपको मिलेगा, यहां पे भी आपको मिलेगा, लेकिन ये डायरेक्शन वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो बॉय है वो जा रहा है, तो वो अपना जो छाता है वो ईस्ट की तरफ ही खोलेगा, क्योंकि वो ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब वो उल्टा छाता तो खोलेगा नहीं। ठीक है, उल्टा छाता तो खोलेगा नहीं, उसके ऊपर जो वो है रेन है वो आ रही होगी, तो ईस्ट डायरेक्शन में वो अपने आगे की तरफ अम्ब्रेला को ओपन करेगा। समझ में आया सभी को? इस तरीके से आप कर सकते हो। तो यहां से जो tan थीटा है वो 1/3 आएगा, 1/3 आएगा। ठीक है, 1/3 आएगा। आपसे रिलेटिव वेलोसिटी नहीं पूछी, अगर आपसे रिलेटिव वेलोसिटी पूछी जाती तो वही आप कर देते कि सर √6² प्लस √2 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपको रिजल्टेंट भी मिल जाता, रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी मिल जाती, वेलोसिटी मिल जाती। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मैन, रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन, वो भी आप कैलकुलेट कर सकते थे। बट क्वेश्चन में वो पूछा नहीं था, क्वेश्चन में आपसे डायरेक्शन पूछा था, किस एंगल पर बॉय अपना छाता ओपन करेगा और किस डायरेक्शन में ओपन करेगा। तो tan इनवर्स 1/3 आपका थीटा हो जाएगा, और ईस्ट डायरेक्शन की तरफ वो अपना छाते को ओपन करेगा। बहुत सिंपल है। ठीक है, क्लियर इतनी चीज सभी को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट जो पार्ट होगा, मैं उस पार्ट में एक डायग्राम बेस्ड भी क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करा दूंगा। डरना नहीं है अपने आप को। ठीक है, डरना नहीं है, चीजों को लिख करके प्रैक्टिस करो। ये जो सोल्यूशन गिवन है, इस सोल्यूशन को भी लिखो कॉपी में, आराम से पढ़ो इस चीज को। ठीक है, टाइम दो चीजों को, जल्दबाजी नहीं करनी है अपने आप को, आराम से चीजें सॉल्व करनी है, और सही चीजें सॉल्व करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 पेपर में आया था कि आपके पास में एक आंट है, एक चींटी है, वो एक सर्कुलर टॉय है आपके पास में, उसके आसपास मूव कर रही है, रेडियस गिवन है, 9 टाइम्स उसने उसको चक्कर लगाया, ठीक है, 9 टाइम्स उसने किया, ठीक है, मूवमेंट किया, एक सर्कुलर व्हील टाइप एक टॉय था उसके आसपास, टाइम भी अपने पास गिवन है, स्पीड निकालनी है, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब सर सर्कुलर डिस्टेंस बेटा 2πr होता है ना, सरकमफेरेंस भूल गए सरकमफेरेंस को, सरकमफेरेंस कितना होता है 2πr होता है, 9 बार उसने चक्कर लगाया तो 9 टाइम्स 2πr कर दो तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा, 9 टाइम्स कर दो 2πr को तो वो आएगा बेटा 180 पाई सेंटीमीटर, 180 पाई सेंटीमीटर। क्या टाइम अपने पास गिवन है? यस, टाइम भी अपने पास गिवन है, दैट इज 150 सेकेंड। सो हमारे पास में डिस्टेंस गिवन है, हमारे पास में टाइम गिवन है, तो स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज 180 डिग्री, 180 पाई, 180 पाई, और आपके पास में टाइम इज 150, तो दैट इज कम्स आउट टू बी 1.2 पाई, और पाई का वैल्यू रखोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 3.77। अब यूनिट का याद रखना, डिस्टेंस आपका सेंटीमीटर में है, टाइम आपका सेकंड में है, तो आंसर भी सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगा, ठीक है, मीटर पर सेकंड में नहीं आएगा क्योंकि हमने डिस्टेंस को मीटर में कन्वर्ट किया ही नहीं, हम तो सेंटीमीटर में ही चल रहे हैं, तो आंसर भी सेंटीमीटर वाला ही आएगा, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस तरीके का सोचने वाले सवाल ज्यादा आएंगे फिजिक्स में, जहां पे आपको ना थोड़ा सा इन डेप्थ सोचना पड़ेगा। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड कुछ भी मतलब इतना ज्यादा नहीं आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आपको अपना हल्का सा दिमाग एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, ठीक है, सोचना पड़ेगा, सिचुएशन को इमेजिन करना पड़ेगा, तब उसमें बेसिक फॉर्मूला भी लगाओगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। डरना नहीं है पेपर में, आराम से सॉल्व करना है, ठीक है। एचपी सेट से थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल रहेगा, ठीक है, इस चीज को आप पहले से अपने माइंड में रखो। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये मैंने, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 6 है, एग्जैक्ट आपका जो पेपर है उसका ये पिक्चर है, एग्जैक्ट 2023 में आपका पूछा गया था फिजिक्स में सवाल, ठीक है। HPU शिमला, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला, जो इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन पेपर सेट करती है, ठीक है। मतलब भाई साहब टाइम सिर्फ 3 घंटे दिए हैं और 100 सवाल आपको सॉल्व करने हैं, इस लेवल के सवाल आपको सॉल्व करने हैं। ये जेई मेंस का लेवल है बेटा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जेई मेंस लेवल, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग आराम से पढ़ेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, ठीक है। पार्ट वाइज मैं इस चीज को कराऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट जो भी हमारा पार्ट 2 आएगा उसमें 7 क्वेश्चन से कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। अभी इतना ही रखता हूं ताकि आप इन टॉपिक्स को अपनी टेक्स्ट बुक से जाकर के रीड करें, इन क्वेश्चंस के जैसे और भी क्वेश्चंस आप सर्च करें, एआई से सर्च करें और उनको सॉल्व करें, ठीक है। तब जाकर के ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट आपके ब्रेन में बहुत अच्छे से आ जाएंगे, ठीक है। ये एक्चुअली ग्रेविटेशन चैप्टर में जो कैपलर्स लॉ होता है उसके ऊपर क्वेश्चन है, कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ठीक है। तो उस लॉ के हिसाब से सबसे पहले तो आपका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व होना चाहिए। तो ये आपका पेरिहीलियन पॉइंट होता है और ये आपका एपहीलियन पॉइंट होता है। पेरिहीलियन पॉइंट आपका जो सन है उसके बहुत पास होता है और एपहीलियन पॉइंट आपका दूर होता है, ठीक है। तो ये मैं आपको पहले से थोड़ा बेसिक बता देता हूं। तो जो पॉइंट सन के पास होता है बेटा, उस पॉइंट पर आपकी जो वेलोसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। जो पॉइंट दूर होता है उस पॉइंट की वेलोसिटी कम होती है। ये बात आपको सबसे पहले बेसिक है, पता होगी, ठीक है। तो आपका जो सेकंड लॉ है, कैपलर्स का जो सेकंड लॉ है वो ये कहता है कि आप ना इक्वल टाइम में
इक्वल एरिया आप वहां पर कवर करोगे। ठीक है, तो मैं पहले आपको थोड़ा सा वो दिखा दूं, इसका जो कैपलर्स का जो लॉ है, ये सेकंड लॉ, जिसको लॉ ऑफ एरियाज भी बोलते हैं। तो ये कहता है बेटा कि सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो this law comes from the observation that planets appear to move slower when they are farther। जब planets आपके सन से दूर होंगे तो वो बहुत धीमे चलेंगे, और अगर सन के क्लोज होंगे तो वो, ठीक है, बहुत उनकी जो स्पीड होगी वो ज्यादा होगी। ठीक है, दिस लॉ कम्स फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट प्लैनेट्स अपीयर टू मूव स्लोअर व्हेन दे आर फार्दर फ्रॉम द सन देन व्हेन दे नियरर। ठीक है, पास में होंगे तो उनकी जो वेलोसिटी होगी वो ज्यादा होगी प्लैनेट की, और अगर प्लैनेट दूर होगा तो उसकी वेलोसिटी कम होगी सन से। तो ये हमारा लॉ कहता है, और ये कहता है कि इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम वो स्वीप करेंगे। एरिया जो होगा वो इक्वल होगा, ये जो एरिया दिख रहा है वो एरिया इक्वल आएगा। आप एरिया कैलकुलेट करोगे तो एरिया आपका इक्वल आएगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, तो ये यहां पर ये लॉ आपका कहता है बेसिकली सेकेंड लॉ। अब सर इसको हम अपने क्वेश्चन में कैसे करेंगे? अब देखो ऑप्शन देखो, सबसे पहला ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी देखो। यहां पे आपको एंगुलर मोमेंटम यहां पे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले क्या एंगुलर मोमेंटम का रेशियो यहां पे सही आ रहा है वो चेक करना है। एंगुलर मोमेंटम mvr, तो मास ऑफ द प्लैनेट, वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट एंड डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट इज इक्वल्स टू, पेरिहिलियन पॉइंट पे है, अब वही सेम उसका एपहिलियन पॉइंट पे होना चाहिए। एंगुलर मोमेंटम शुड बी कंजर्व ना, सो मास तो सेम ही रहेगा। ठीक है, मास तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, मास तो चेंज नहीं होगा, मास को तो हम पहले से ही कैंसिल कर देते हैं। velocity at aphelion point and radius at aphelion point, तो ये हमारे पास में होता है। तो ये कह रहे हैं कि vp अपॉन va is equals to actually it is ra, right? It is ra। तो आर ए अपॉन आर पी, तो क्या ये होना चाहिए? मैं वेलोसिटी के नीचे वेलोसिटी को लेकर के आ गया, और इधर जो हमारा डिस्टेंस था, रेडियस था, उसके नीचे डिस्टेंस को लेकर के आ गया। तो यार क्या पहले वाला स्टेटमेंट सही है? अब इसको पहले वाले से कंपेयर कराओ, इसको पहले वाले से कंपेयर कराओ। अब इसको पहले फर्स्ट ऑप्शन से इसको कंपेयर कराओ। अब इसको फर्स्ट ऑप्शन से कंपेयर कराओ। अब इसको फर्स्ट ऑप्शन से कंपेयर कराओ। तो फर्स्ट ऑप्शन से कंपेयर, तो नहीं, ये आर पी अपॉन आर ए है, बट हमारा आर ए अपॉन आर पी था, तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा। अब इसको ऑप्शन डी से कंपेयर कराओ। ऑप्शन डी से कंपेयर कराओ, वीपी डिवाइडेड बाय वी ए, ठीक है, वीपी डिवाइडेड बाय वी ए, आर ए डिवाइडेड बाय आर पी। देखो ऑप्शन डी हो सकता है। ये उस टाइम का सबसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था जिसमें ऑप्शन डी भी करेक्ट आंसर लग रहा था। देखो मुझे तो ऑप्शन डी भी करेक्ट आंसर लग रहा है इसमें, ऑप्शन नंबर डी मुझे तो इसमें करेक्ट आंसर लग रहा है। बाय द एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, वीपी अपॉन वी ए इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन आर पी। देखो यार यहाँ पे मुझे लगता है ना ये डिवाइड का साइन है, ये डिवाइड का साइन इनके बीच में है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था उस टाइम पे, बच्चों को इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, बट कॉन्सेप्ट आप समझ लो तो ठीक है। कॉन्सेप्ट आप समझो, क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, ठीक है। अब ऑप्शन बी और सी देख लेते हैं, अब एक बार ऑप्शन बी और सी भी देख लेते हैं। द प्लैनेट विल टेक स्मॉलर टाइम टू ट्रांसवर्स BAC, तो BAC जो है आपका, इसको ट्रैवल करने में कम टाइम लगेगा एज कंपेयर टू द CPA। यार ये भी ऑप्शन मुझे सही लग रहा है, ऑप्शन बी भी मुझे सही लग रहा है, ठीक है। ज्यादा दूर होगा सन से प्लैनेट, तो उसको टाइम जो है वो मतलब उसका स्पीड जो है वो कम होगा, उसका स्पीड जो है वो तो डेफिनेटली कम होगा। द प्लैनेट विल टेक सेम टाइम
नहीं यार, टाइम तो सेम नहीं होगा। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ज़्यादा नहीं उलझेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट याद में रखो कि इसमें एक एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट लगता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगता है, ठीक है। ये आप याद रखो। और इसका जो दूसरा मैंने अभी आपको बताया लॉ जो है एनसीईआरटी में गिवन है, ये याद रखो, सिर्फ इतना, ठीक है। दैट्स इट। बाकी इसको एनसीईआरटी से एक बार रीड जरूर कर लो, एनसीईआरटी से रीड जरूर कर लो, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर से एनसीईआरटी से रीड जरूर कर लो इस टॉपिक को, ठीक है। टॉपिक आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। सो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। तो इस तरीके के सवाल आएंगे जो थोड़े से उलझाएंगे अपने को। ये क्वेश्चन में थोड़ा एरर है, क्वेश्चंस के जो ऑप्शन सेलेक्ट किए, ऑप्शन बनाए गए हैं, इट्स अ एरर, ठीक है। इट्स अ टाइपिंग एरर, जब कुछ भी बोलो बट एरर है, उसमें एरर है, कॉन्सेप्चुअल एरर है, ठीक है। बट कॉन्सेप्ट अपने को याद रखना है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और आपका जो लॉ ऑफ एरिया है, इस एरिया के दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। आपका क्वेश्चन अगर आएगा इस टॉपिक से तो वो सॉल्व हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, उसके बारे में टेंशन मत लो, ठीक है। तो फिलहाल इस पार्ट 1 के लिए इतना ही। पार्ट 2 जल्दी आएगा, पार्ट 2 जल्दी आएगा। सब्सक्राइब कर लो चैनल को। एग्जाम तक और एग्जाम के बाद भी हमेशा आपके साथ हो बेटा, पूरी तरीके से आपको गाइड करूंगा, ठीक है। एग्जाम जब हो जाएगा उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये जरूर बताऊंगा कि कितना हमने सीरीज में कवर किया था, सेम कितना आपके एग्जाम में आया। आई एम गारंटीड 80 to 90% पेपर विक्ट्री सीरीज और ये जो PYQs वाली सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इससे बन जाएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। जितना कहा जा रहा है उसको फॉलो करो, ठीक है। होमवर्क कंप्लीट करो और डू मैक्सिमम प्रैक्टिस बेटा। आज हमने 6 सवाल करे, 6 PYQs करे फिजिक्स के, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट PYQs हैं, ठीक है। इनके जैसे और क्वेश्चंस, इन कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड और क्वेश्चंस आपको मिलते हैं AI की हेल्प से, ठीक है। या आपकी जो NCERT की बुक है, देखो ये NCERT का ही डायग्राम है बेटा, ठीक है। ये NCERT का ही डायग्राम है, NCERT का ही डायग्राम है। उस बुक के सॉल्व एग्जाम्पल्स, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस सॉल्व करो, ठीक है। लेक्चर 2 में आपसे फिर मुलाकात होगी। पार्ट 2 जल्दी कोशिश करूंगा अपलोड करने का, ठीक है। गिव मी योर पॉजिटिव फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं और अच्छी फ्रीक्वेंसी मेंटेन कर सकूं। 10-12 दिन का टाइम अपने पास में है, मिल करके बेटा, मिल करके एग्जाम को क्रैक कर लेंगे, ठीक है। और HP सेट से थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जाम रहेगा, ये शॉर्ट है कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अपग्रेडेड आपको मिलेगा। बट हम लोग, कोई कैसा भी सवाल आए हम लोगों से बन जाएगा, मैं उस लेवल का आपको ट्रेन करके भेजूंगा, ठीक है। विश्वास रखो अपने भाई के ऊपर, ज़रूर हम लोग अच्छा स्कोर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द एपिसोड नंबर 2, पार्ट 2 ऑफ PYQ सीरीज। और विक्ट्री सीरीज को फॉलो करो, मैं उसी सीरीज की प्लेलिस्ट में ये लेक्चर जो है वो ऐड ऑन करता रहूँगा। तो विक्ट्री सीरीज को भी फॉलो करो और ये PYQs के जो लेक्चर्स हैं इनको ज़रूर देखो, अच्छे से लिख कर प्रैक्टिस करो और एग्ज़ाम अच्छा होगा। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। आई एम ऑलवेज विद यू बेटा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी राइट नाउ। हैव अ ग्रेट journey ahead. Thank you so much for watching. Take care. Bye.